तो इस वीडियो में हम बनाएंगे स्टिल लाइफ। तो बताना चाहूँगा मेरे जो हाथ में टूल है वो है विलो चारकोल। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, कोई भी आप ग्रेफाइट या कोई चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो। मैं इसको इसलिए यूज करता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि हमारा पेपर है उसको एक टोन दे रहा हूँ मैं। टोन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूज को जज करना आसान होता है। अब जिनको पता नहीं है कि वैल्यूज का मतलब क्या होता है, बताना चाहूँगा। वैल्यूज का मतलब होता है लाइटनेस और डार्कनेस। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि डार्क एरिया और डार्क शेप्स को देख रहा हूँ। तो हमेशा आपको फोकस करना है बिग शेप्स के ऊपर, जो आपका डार्क एरिया है, और ये जो आपका रेफरेंस में जो लाइट एरिया है उसको आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, या तो जो आपका डार्क एरिया है वो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में कर सकते हो। मैं यहाँ स्टार्टिंग से ही डार्क एरिया को फॉलो कर, मुझे डार्क को जज करना आसान लगता है लाइट के अकॉर्डिंग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपली शेप्स को निकाल सकूँ। तो काफ़ी बिगिनर आर्टिस्ट को लगता है कि पोर्ट्रेट बनाना ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्किल को जल्दी इंप्रूव करना है तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब सिंपल चीज़ें स्टार्ट करो, कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे मत जाओ। मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले स्टिल लाइफ करो। उससे क्या होगा कि आपको जज करना आसान होगा, बेसिक फॉर्म को जज करना आसान होगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ जो 3 सब्जेक्ट रखे कितने सिंपली फॉर्म देख सकते हो आप। जैसे एक सर्कल है, एक सिलेंडर फॉर्म है, इसको जज करना आसान होता है। जब आप फेसेस पे आते हो, पोर्ट्रेट पे आते हो, उसमें क्या होता है कि कई टाइप के फॉर्म होते हैं, तो उसको जज करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपको थोड़ा स्टार्टिंग पे बेसिक पे फोकस करना है। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से किया था। मैं स्टिल लाइफ बनाता था। जैसे कि मुझे फिगर ड्राइंग बनाना ज़्यादा पसंद था, तो मैं फिगर ड्राइंग बहुत बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपने अभी मेरा शायद पोर्ट्रेट ही देखा होगा, मगर फिगर ड्राइंग भी मैं पोस्ट करूँगा बहुत जल्द। पहले बता दूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेरे हाथ में टूल है वो विलो चारकोल है। तो विलो चारकोल क्या है कि अच्छा मीडियम है, वो थोड़ा सा जल्दी काम कर देता है। अभी आप थोड़ा बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा हैंडल करना डिफिकल्ट होगा। अभी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लाइट एरिया और शैडो एरिया को अलग कर रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि आपका अभी क्या है कि मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मुझे आउटलाइन बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ शेप्स को फॉलो करता हूँ। शेप्स ही मेन चीज़ है, आपको फोकस करना ही शेप्स पे है। और जब आपके शेप्स सही हो जाए तो आपके जो लाइट एरिया है और शैडो एरिया है उन दोनों को अलग करना है आपको। यहाँ मैं वही कर रहा हूँ। तो लाइट एरिया और शैडो एरिया को मैं अलग कर रहा हूँ। अगर आपकी आउटलाइन सही बन रही है अभी, तो आप सिंपली अपने लाइट एरिया और शैडो एरिया को अलग करते हो चलो। अगर नहीं बन रही है तो आप सिर्फ आउटलाइन पे फोकस करें। शेडिंग करने के बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर उससे ज़्यादा अच्छी जो मैं बोलूँ तो वो होती है आपकी लाइन। आप प्रोपोर्शन को कितना अच्छा से सही तरीके से निकाल पा रही है, ये बहुत मैटर करता है। मान लो कि आपने एक पोर्ट्रेट बना रहे हो और उस पोर्ट्रेट में क्या हो रहा है कि आपने आंखें बनाई और आपने एक आइस को थोड़ी सी छोटी या बड़ी कर दी, या उसको ऊपर नीचे कर दिया, तो वो कितनी भी अच्छी शेडिंग ऐड कर लो आप, वो आर्टवर्क बेकार का बेकार ही लगेगा। इसलिए शेडिंग इम्पोर्टेंट है खूबसूरती के लिए, मगर जो मेन खूबसूरती है वो आपकी बेस है। बेस को हमेशा सही करते चलें, आउटलाइन को बिल्कुल सही बनाते हुए। मैं जो कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। कोई भी टूल, कोई भी पेपर, सब पे सेम चीज़ अप्लाई होती है। बेस वही रहेगा, पेपर वही रहेगा, कोई भी पेपर आप यूज कर सकते हो। आपको बस अपनी स्किल पे फोकस करना है। मैंने स्टार्टिंग में मैं बहुत स्केचेस करता था। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ लाइन पे फोकस करता था। मुझे पता था कि शेडिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। शेडिंग हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप जितना हो सके आउटलाइन पे फोकस करें। तो मैं ब्लॉकिंग पे आता हूँ, मैं आउटलाइन का मतलब ब्लॉकिंग। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप सीरियसली इसमें कुछ करना चाहते हैं, अपनी स्किल को कम टाइम में अच्छा ग्रोथ करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल सीख सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जब आपके शेप्स अच्छे हो जाए तो काम करते हैं फॉर्म का। फॉर्म आपको शेडिंग ऐड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके का दिख रहा है। अगर इस फॉर्म को मैं रेफर करूँ, जैसे कि यहाँ एक फल रखे हुए हैं, 2 फल रखे हुए हैं, अगर मैं इसको फॉर्म दूँ तो इस फॉर्म को मैं एक की फॉर्म देना चाहूँगा, एक अंडे की फॉर्म। तो मैं यहाँ जो शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, मैं ये सोच के शेडिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ कि ये मुझे फल दिख रहे हैं। मैं ये सोच के शेडिंग कर रहा हूँ कि एक की फॉर्म कैसी होती है। तो यहाँ मैं एक की फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इसी तरीके से समझना है कि आपका सब्जेक्ट किस फॉर्म में दिख रहा है। और काफ़ी बिगिनर आर्टिस्ट क्या करते हैं कि वो लाइनों को काफ़ी डार्क बनाते हैं
डार्क बना देते हैं, उसको इरेज नहीं करते हैं, जबकि रियल लाइफ में लाइन होती ही नहीं है। आपको हर जगह लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपनी लाइन को बिल्कुल लाइट ड्रॉ करें। वो लाइन आपकी दिखनी नहीं चाहिए जब आप शेडिंग ऐड कर रहे हो, तो बस आपकी शेडिंग दिखनी चाहिए। तो ये वीडियो मैंने कोशिश किया रियल टाइम पे रखने की, आप देख के समझ सके मैं कर क्या रहा हूँ, प्रोसेस को समझे। और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें कि थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगता है। कमेंट करें कि किस मैं टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। अभी मुझे सब कुछ करना पड़ता है, एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, वीडियो की स्क्रिप्ट मैं खुद लिखता हूँ और काम भी मैं खुद ही करता हूँ। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आगे लेके चलें, तो आने वाली वीडियो काफ़ी अच्छी होंगी। और तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट ये सिखा सकूँ इस चैनल पर, क्योंकि मुझे टाइम लगा है इन चीज़ों को सीखने में। करीबन 6-7 साल लगे हैं मुझे सीखने में, और मैंने काफ़ी आर्टिस्टों के वर्कशॉप लिए हैं, काफ़ी बुक पढ़ी हैं। तो उनसे मैंने जितना भी कुछ सीखा मैं इस चैनल पे आपके लिए लाता रहूँ। तो इसलिए आपको इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। स्टार्टिंग में कभी भी आप परफेक्शन के पीछे मत जाना, क्योंकि परफेक्शन के पीछे जाओगे तो आप कभी कुछ नहीं करोगे। कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं, चाहे कुछ भी स्केचेस कर रहे हैं, तो उसको आप बनाएं और उसको अपने आप पास ही रख सकते हैं। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है जो आपका प्रैक्टिस है। आप उन लोगों को दिखा सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कम टूल यूज किया है, एक इरेजर, पेंसिल, एक विलो चारकोल, बस 3 चीज़ें मैंने इसमें यूज करी। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने अपनी फिंगर का यूज किया है। और आपको वैसे ज़्यादा टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट करी थी, देखो मेरे पास कोई पेपर ढंग के नहीं थे और मुझे ना पेपर के बारे में पता था, और आज भी उतनी पेपरों के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी स्किल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि पेपर पे। पेपर मैंने काफ़ी यूज करे हैं, मगर मैं पेपर पे फोकस नहीं करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जिस पे बनाना मुझे पसंद है, मैं बनाता हूँ। तो मैं हमेशा आपको सजेशन दूंगा, अपनी स्किल पे फोकस करें। और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हो, चाहे आप पोर्ट्रेट बनाए, चाहे स्टिल लाइफ बनाए, अगर आपने अभी स्टार्टिंग किया है, चाहे आप अच्छा ड्रॉ कर रहे हो, तो आप क्विकली स्टडी जब आप कर रहे हैं, तो आप आउटलाइन की स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप अपने प्रोपोर्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप शेडिंग ऐड ना करें। ठीक है, आप शेडिंग ऐड ना करें, आप डिटेल्स में ना जाएं। कोशिश करें आंखों को स्क्विंट करके देखने की। हमेशा आपको फॉलो करना है आपका शैडो एरिया और लाइट एरिया, इन दोनों एरिया को आपको अलग करते हुए चलना है। जब आप स्क्विंट करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएंगे आपके शेप्स। तो ये एक दिन में नहीं होगा, मैं सच बोलूँ तो मुझे भी टाइम लगा था, तो आपको भी थोड़ा टाइम लग सकता है। क्या है कि मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल टाइम पे भी मेरे लास्ट बेंचेस बच्चा था मैं, तो नंबर भी इतने अच्छे नहीं थे, मगर हाँ आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे। तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने प्रैक्टिस की। जितना हो सकता है करो, जितना करोगे उतना इंटरेस्ट आएगा। मैं बिना सोचे समझे मैं करता था, जो भी सब्जेक्ट सामने आ रहा है उसकी ड्राइंग करता था। तो आप भी ऐसे करें। जितना आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप उतना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हो चीज़ को। टाइम दीजिए थोड़ा प्रैक्टिस पे। और मैं इस आर्ट वर्क को बना रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या है कि इसमें एक एक छोटे छोटे डिटेल्स पे फोकस नहीं करना है, मुझे बस इम्प्रेशन पे काम करना है। डिटेल्स को देखना आसान है, चीज़ों को आसान बनाना ना वो डिफिकल्ट है। डिटेल्स हर कोई देख सकता है, मगर उस डिटेल्स को अवॉइड करना सिर्फ एक आर्टिस्ट देख सकता है। आप किसी फैमिली मेम्बर को ले जाओ और उन्हें एक पेंटिंग दिखाओ, तो वो उनकी डिटेल्स देखेंगे, उन्होंने एक एक पत्ते कैसे निकाला है। तो आप एक आर्टिस्ट को ले जाओ और उसको पेंटिंग दिखाओ, तो वो ओवरऑल चीज़ों को जज करने की कोशिश करेगा। तो आपको फोकस हमेशा ही ओवरऑल बड़ी चीज़ों पे फोकस करना है, डिटेल्स पे अवॉइड करो डिटेल्स को। तो इस ड्राइंग में भी मैं वही कर रहा हूँ, डिटेल्स को अवॉइड कर रहा हूँ, जितना से ज़्यादा डिटेल्स अवॉइड कर सकूँ। और पेपर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पेपर मैं यूज कर रहा हूँ न्यूज प्रिंट पेपर, और ये काफ़ी सस्ता होता है। इसमें आप काफ़ी रिपीट मोड में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इसको एज आ प्रैक्टिस के लिए यूज करना, क्योंकि एसिड फ्री नहीं होते हैं। क्या होता है कि एक टाइम के बाद पेपर ये पीले होने लग जाते हैं, तो आप इसको एज आ प्रैक्टिस के लिए यूज करना। मैं कई साल से इस पेपर पे यूज करते आ रहा हूँ, करीबन मैं 4 साल या 5 साल हो गए समथिंग इस पेपर को यूज करते हुए। यहाँ मैं इस ड्राइंग में बस इम्प्रेशन में काम कर रहा हूँ। जितना हो सके आपको डिटेल्स को अवॉइड ही करना है, इम्प्रेशन में खेलो यार। इम्प्रेशन में इतनी ब्यूटी है। अब ब्लेंड मैं फिंगर से ही कर रहा हूँ, क्योंकि फिंगर बहुत अच्छा टूल है ब्लेंडिंग के लिए। मैं पोर्ट्रेट में भी फिंगर का ही यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए, चाहे छोटा एरिया है चाहे बड़ा एरिया है। छोटे एरिया के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार, और बड़े एरिया के लिए ब्रशेस का यूज़ कर लेता हूँ।
तो अभी आप अगर स्टार्टिंग में हैं तो अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप ब्लेंडिंग पे ना फोकस करें ज़्यादा, आप फिंगर का यूज कर सकते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ग्रेफाइट पेंसिल से ब्लेंडिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि धब्बा बनने लग जाता है, तो उसको अवॉइड करना। वो डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा आप थोड़ा सा ग्रेफाइट के समय फिंगर से ब्लेंड ना करें। तो ये वीडियो मैंने रियल टाइम रखी है क्योंकि आप देख के समझे और सीखें, और आपके पास अगर टाइम है तो इस चीज़ की कॉपी करें। यहाँ मैं ट्री के पत्तों पे भी यही काम कर रहा हूँ, डिटेल्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो आपको डिटेल्स पे जाना ही नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सके। इम्प्रेशन पे काम करो।
जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत डिटेल्स करने का शौकीन था कि इतना डिटेल्स में काम करूँगा, इतने डिटेल्स में काम करूँगा, तो अब मैं करता भी था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअल ब्यूटी है वो डिटेल्स में नहीं है, एक्चुअल ब्यूटी है वो ओवरऑल चीज़ों में, इम्प्रेशन में है। अगर मान लो कि आप जो दिखाना चाहते हो आप वही नहीं दिखा पा रहे हो और इतनी सारी टेक्सचर ऐड कर दी है, जैसे कि एग्जांपल कि आप ट्री बना रहे हो और उसमें आपने इतने सारे ट्री के पत्ते बना रखे और जब आप एक्चुअल पूरा डिटेल्स ऐड करने के बाद जब आप उस ट्री को देखते हो तो समझ में आता है कि यार ये ट्री तो लग ही नहीं रहा है। डिटेल्स मैटर करता है मगर इतना मैटर नहीं करता, ओवरऑल चीज़ें मैटर करती है, इम्प्रेशन मैटर करता है। तो आपको बस बड़े चीज़ों पे फोकस करें, इम्प्रेशन पे ही काम करें। तो कुछ बेसिक रूल बताना चाहूँगा मैं उस बेसिक रूल को अप्लाई करता हूँ। तो वो बेसिक रूल ये है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले चीज़ों को आप सिंपल बनाएं फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाएं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो इस बेसिक रूल को हमेशा ध्यान में रखिए आप। पहले आप चीज़ों को सिंपल बनाएं फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स मतलब डिटेल्स ऐड करें, छोटी छोटी चीज़ें।
तो ये वीडियो कैसी लगी बताना आप मुझे कमेंट में। कोई आपके थॉट या कोई डाउट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना भाई जिन्होंने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।